स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक्सप्लेन ग्रेड 9th में आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी स्टूडेंट इसके पहले की वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आज की इस वीडियो में जो हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं उसको देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप इसके पहले की वीडियो को नहीं देखते हैं तो हो सकता है ये थोड़ा कम समझ में आए। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने भी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, अगर आप इसके पहले की वीडियो नहीं भी देखते हैं तो हम आपको ऐसे बताएंगे ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है ना। कहीं आपको ये फील नहीं होगा कि अरे हम इसके पहले की वीडियो को नहीं देखें तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। तो जितने भी स्टूडेंट प्लीज़ सेशन को शेयर नहीं किए तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको जो कुछ भी बताएंगे समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साइड में आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे, प्रश्नावली 1.1 है। तो एक एक क्वेश्चन कर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है प्रश्नावली 1.1 में। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल 0। मतलब एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शून्य क्या एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर आपको लिखना है यस, मतलब कि हाँ एक परिमेय संख्या है। रीजन देना चाहते हैं, कैसे देंगे तो लिखेंगे यहाँ पर शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। और मैं यहाँ पर शून्य एक परिमेय संख्या क्योंकि इसे 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि p बाई क्यू के रूप का है। और यहाँ पर कंडीशन क्या कहता है, क्यू नॉट इक्वल 0। हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था, यहाँ पर आपको यही बताना था कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो हमें यहाँ पर लिखना है कि शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि किस रूप का होता है, p बाई क्यू के रूप में। यदि कोई संख्या परिमेय है तो उसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। समझ में आया यहाँ पर, बस इतना ही यहाँ पर आपको लिखना था। अगर इस रूप में देखिए, किसी के बट्टे में अगर कुछ नहीं है तो हम एक मान कर चलते हैं। तो 0/1 मतलब p बाई क्यू, p के स्थान पर 0 है, q के स्थान पर 1 है। और यहाँ पर कंडीशन ये होता है q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए और p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक। तो p और q पूर्णांक वैसे भी हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए इसमें का 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफी छोटी एक्सरसाइज है, तो आपको इसको एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, समझते हुए चलना है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ पर देखिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है, क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपके पास 2 तरीका है, दोनों तरीकों को बताएंगे, लिखेंगे सोल्यूशन। ये 3 और 4 है, तो यहाँ पर 6 हमें ज्ञात करना है परिमेय संख्याओं को। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसे 3 और 4 के बीच में, देखें 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ये हो गया। एक आंसर ये दिया जा सकता है, दूसरा आंसर क्या दे सकते हैं, ये सही है, ठीक है ना। डाउट में मत रहना कि क्या ये सही है कि नहीं, सही है, सही है। तो यहाँ पर 3 और 4 के बीच में कितना परिमेय संख्याओं को हमें लिखना है, 6। अगर 6 बोला है तो हम क्या करेंगे, 7 से इसको हम गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ पर देखिए ऐसे करेंगे 3 × 7/7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7×21/7, ये हो गया। और यहाँ पर 4 को भी इसी तरह से करेंगे, 7/7 इक्वल टू 7 × 28, और यहाँ पर ये 7। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये लिखा है, तो इसके बीच में हमें देखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये हमें क्या मिल गया, 1 2 3 4 5 6, क्या मिला है, 6 परिमेय संख्याएं मिली हैं। अच्छा 6 बोला था तो 7 से ऊपर नीचे गुणा किए थे, अगर
5 बोलता तो किससे करते, तो एक ज़्यादा से करते, मतलब 6 से करते, ठीक है ना। जितना भी बोले उससे एक ज़्यादा से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, दोनों को गुणा करेंगे। ये जो लिखा है और ये जो लिखा है यही सेम लिखा है, ठीक है ना। 17 के करीब देखिए, 7 को 28, ये तो इसके बीच में क्या आएगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है ना। दोनों आंसर सही है। बुक से मैच करना हो तो मैच कर लीजिएगा, अगर आंसर ना मैच करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है। क्योंकि बुक में अगर ना मैच करे तो ये मानकर आपको चलना है कि जो दो संख्याएं दी गई होती हैं ऐसे, इसके बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, तो कोई भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हो सकता है मैच ना करे, लेकिन आंसर सब सही है। तो इसको मैनेज करते हैं, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। कितना, 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे समझिए, लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए 3/5 है, तो इसको हम किससे गुणा करेंगे, 6/6 से, इक्वल टू 6 3 18 बटे में 30, ये हो जाएगा। 4/5 6/6 इक्वल टू 24 बटे में 30, हमें कितना था 5। तो यहाँ पर देखिए इसके बीच में लिखिए, तो यहाँ पर देखिए 19 बटे में 30, 20, 21, 22, 23, तो यहाँ पर बटे में 30 बटे में 30 बटे में 30 लिखेंगे, यहाँ पर भी 30 लिखेंगे। समझ में आया यहाँ तक, 2 2 4 1 5, कितना आ गया है 5। बस इसी टाइप से लिख देना है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो भी दिया गया है 5 ज्ञात करना है, तो 6 से यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा किए हैं। अगर 8 बोलता तो 9 से करते, मतलब एक ज़्यादा से ना ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, और इसमें कुछ भी आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। अगर इतना समझ में आया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि साइड में क्वेश्चन आप रीड करिए। कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कारण के साथ आपको उत्तर देना है, चौथा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए पहला, चौथे का पहला है, कह रहा है प्रत्येक, नोट कर ले रहे हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे समझेंगे, ऐसे यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पर देखिए हम दोनों को लिखते हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 0 1 2 3 4 5, इसके आगे भी जाएगा इसी टाइप से। अब यहाँ पर समझिए, कह रहे प्रत्येक प्राकृत संख्या, इसकी बात कर रहे हैं, एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर आप कहेंगे यस या नो, सत्य या सत्य, तो आप कहेंगे सत्य। ऐसा क्यों कह रहे हैं समझ लीजिए, इसमें जितनी संख्या है उठाकर इसमें रखिए तो क्या मिल रहा है, तो आप कहेंगे जितना ये पूरा यहाँ पर लिखा है ये देखिए मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये सत्य हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। क्यों नहीं होगा समझ लीजिए, अगर यहीं पर ये उल्टा लिखा होता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो आप कहेंगे कि 0 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, इसीलिए नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। लेकिन जितने भी इसमें नंबर दिए गए हैं सभी इसमें मौजूद हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया वीडियो को बैक करिए, दोबारा समझिए, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा इसमें कुछ समझने की बात ही नहीं है कि आप इसमें समझिए, ठीक है ना। केवल आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि किसको प्राकृत संख्या कहते हैं और किसको पूर्ण संख्या कहते हैं। जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए हम दोनों को लिख दिए हैं। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को, साइड में क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, रीड करिए उसको। यहाँ पर इस बार हम इसको नहीं लिखेंगे, केवल समझने पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए
प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 0 1 2 3 ये ऐसे। अब यहाँ पर समझिए कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, इसमें जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं इसमें उठा कर रखिए। समझने का तरीका बता रहे हैं, उठा कर इसमें रखिए। क्या इसमें सभी नंबर हैं जो इसमें रखा जा सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल, यहाँ पर ये इतने नंबर हैं, इसको उठाकर हम यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन ये भी तो नंबर आपको दिख रहे हैं, क्या इसको उठाकर इसमें हम रख सकते हैं? क्यों नहीं रख सकते हैं? ये मन में अगर डाउट हो तो देखिए, जो पूर्ण संख्या होता है वहाँ पर कुछ इस टाइप से नंबर हमें मिलते हैं, और जो पूर्णांक होता है कुछ इस टाइप से मिलता है। तो पूरे को उठाकर इसमें रखेंगे तो इतना तो आ जाएगा, लेकिन ये जो अलग से नंबर माइनस में आपको दिख रहा है ये इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य होगा। सत्य होने के लिए सभी उठाकर इसमें रखें तो आ जाना चाहिए, तो असत्य होगा। मतलब कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। ऐसे आपको इसको समझना है। अगर इतना कुछ भी समझने के बाद अगर आपको डाउट है तो कमेंट करिएगा, हम आपको दोबारा बता देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। क्या हो जाएगा, असत्य होगा। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्याएं, तो यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं, और यहाँ पर पूर्ण संख्या मतलब कि 0 1 2 3 4 ऐसे ही लिखते हैं। परिमेय संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कोई भी संख्या में दिया रहेगा वो पी बाई क्यू के रूप में, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब डॉट 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 ऐसी संख्याएं। और मतलब 2/3 -5/2 ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं। तो कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितने भी परिमेय संख्या यहाँ पर लिखे हैं इसमें रखिए, क्या आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए 2/3 -5/2 है, इसमें है नहीं है, नहीं मिल रहा है। मतलब केवल एग्जाम्पल लेकर समझ रहे हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं कि पूरी संख्याओं को हम लिख दिए हैं, केवल एग्जाम्पल लेकर समझिए कि 2/3 -5/2 ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, ये भी परिमेय संख्याएं हैं। ये सब तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसीलिए इसको हम लिखे हैं ताकि आपको हम बता सकें। तो यहाँ पर देखिए इतने तो हम पूरे को उठा कर रख सकते हैं, लेकिन ये दोनों संख्याएं इसमें नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए फ्रेंड्स, तो इसमें जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही हैं इसमें नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे असत्य होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। रीजन आप समझ चुके हैं, जैसे पहला दूसरा सॉल्व किया वैसे तीसरा भी था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका जो प्रश्नावली 1.1 है ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। जो भी डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा, ताकि फ्रेंड्स हमें ये समझ में आ सके कि आपको कहाँ पर डाउट है। जब तक आप डाउट नहीं पूछेंगे हमें समझ में नहीं आएगा कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो डाउट जरूर पूछा करिए, और फ्रेंड्स इस सेशन को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो 1.2 लेकर आएंगे, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।